प्रियांक भाई कैसे हैं सर? जी, जी, नमस्कार। ले लिया आपने। बहुत देर से आप जी बातें जी। कर रहे थे, सुन रहा था मैं आपकी बातें। आई एम सॉरी भाई, आपको दुख हुआ हो तो। नहीं, नहीं, दुःख नहीं हुआ, बहुत अच्छी लगी आपकी बातें। आपने इस्लाम के सिस्टम, इस्लाम में जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, वो सब बताया। बहुत अच्छा लगा जान के, इतना कुछ अच्छा सिस्टम है आपका। तो जल्दी जब इस्लामिक कंट्रीज़ की थोड़ी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी हो जाए आपके सिस्टम से, जी जी। तो बहुत मज़ा आमीन आएगा। आमीन। जब आपका ये बिल्कुल इस्लामिक दुआ। बैंक टॉप 10 दुनिया के टॉप 100 बैंक में कोई इस्लामिक बैंक पहुँच जी जी। जाए, तो बहुत खुशी होगी हमको भी, आपको भी। आमीन आमीन। तो कोशिश करिए आमीन। आप। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। रशिया ने रशिया इंशाल्लाह। ने पायलट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था। तो पायलट को आई लेके होप। छोटे नहीं, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा निजाम है आपका, कोई बड़ा दुनिया के टॉप 10 बैंकों में आना चाहिए। मगर वो आएगा। नहीं, आना चाहिए आना चाहिए, स्लोली मैं आएगा। वही कह रहा हूँ। पहले पायलट आई एम प्रोग्राम्स वेटिंग फॉर इंप्लीमेंट द डे, होंगे। मजा आएगा। जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों नहीं, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जरूर, अल्लाह के हुक्म क्यों से नहीं, हमारी दुआ हमें है। भी खुशी होगी इंशाल्लाह देख जरूर के। है। हमें भी खुशी अच्छा, होगी। सनातन धर्म में जी। कोई है पॉलिटिकल अपना इकोनॉमिक सिस्टम? जी, हमारी किताबों में देखा जाए, श्री राम ने, अर्थशास्त्र हाँ लिखा जी। गया है। उस अर्थशास्त्र में जी जी। लिखा गया है, हर किताब, हर श्री राम की एक कथा है, वो अलग चीज है। और ये जो उनमें शास्त्र होते नहीं, हैं, किताब श्री होते हैं, राम का फाइनेंशियल होते हैं। राम राज्य था। राम जी, राज्य। जी, तो जी, उसमें जी। कहते थे कि हजारों साल, 10-10 हजार साल लोगों की आयु होती थी। क्या इकोनॉमिक सिस्टम था उनका? नहीं, नहीं, 10,000 कोई कहानी, ये सब कहानियों का हिस्सा है। रामायण, सैकड़ों रामायणें हैं, एक रामायण नहीं है। आप जाएँ, इंडोनेशिया की अलग रामायण है, थाईलैंड की अलग है, फिलीपींस, कंबोडिया, हर जगह आपको, श्रीलंका, हर जगह अलग अच्छा रामायण मिलेगी। जी, जी, अच्छा। जी, जी। जी, जी, जी। इंडोनेशिया में भी श्री राम आए थे? जी, ज़रूर। श्री राम की कहानी जो है, वो हिंदू धर्म से भी शायद पुरानी होगी। ये बहुत पुरानी कहानी है। आप हैं हैं इंडोनेशिया का हैं पढ़िए, हैं? आज भी हिंदू वहाँ पे धर्म। रामायण रामायण वहाँ पे करी जाती है। आप पढ़ लीजिए, इंडोनेशिया का हिंदुइज़्म पढ़ लीजिए, श्री रामायण बहुत फैली श्री हुई। श्री राम की कहानी हिंदू धर्म से भी पुरानी है। जी, हम्म? जी, जी, जी। आपको नहीं पता? श्री राम कौन से युग में आए थे? ये श्री राम जैसे जैसे माना जाता है, तो त्रेता में आए थे। अच्छा, और वेद कब आई थी? ये वेद तो सतयुग से भी पहले आए थे। सृष्टि के निर्माण के वक्त अपने आप ब्रह्मा जी तो के यहाँ यानी उत्पन्न हुए तो थे, यानी किसी की सनातन लिखी हुई नहीं यानी है। सनातन धर्म जो है वो तो श्री राम से पहले मौजूद था ना? ऐसे तो दुनिया तो बहुत पहले से थी। वेद थे जो अभी पुरानी आप नहीं बताएं, तो जो आपने दुनिया ये क्यों सिस्टम कहा चल कि रहा श्री है। राम की कथा जो है वो तो सनातन धर्म से भी एक एक परे कथा है, उससे भी कथा को पीछे? आप क्या समझते हैं? आप फैक्ट समझते हो? आपको लगता है मोहम्मद साहब उड़ के गए थे जन्नत, घोड़े पे? यार कमाल। यार इन चीजों कमाल हो को हम गया सच नहीं टॉपिक। मानते। हम इन नहीं, बातों को नहीं सच उड़ नहीं के गए मानते। थे। जैसे मैं मानता हूँ उड़ फेमस, के गए थे। हम इस बात को बकवास मानते हैं, ऐसी बातें कुछ आप नहीं। मानते हैं ये वेद में लिखा हुआ है? हाँ, ये सब वेद में लिखा है, बकवास लिखा है। जैसे आपके यानी वेद। घोड़े तोड़ने वाली बातें हैं, आपके चांद को तोड़ने वाली बातें हैं, वैसे ही बातें हैं। हम इनको सीरियस अच्छा, नहीं लेते, आप इनको आपने बहुत देखा है, लिटरली नोट ले किया लेते हैं। दर्शकों, दर्शकों आपने नोट किया है, श्री राम से इकोनॉमिक सिस्टम से घूम के कैसे इधर आए हैं? अरे मैं तो आपको, मैं कहीं नहीं यानी उड़ रहा, आप पूछिए। मैं मैं बता ये रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, कहानियां हैं। सनातन धर्म मैं में कहानी में डिबेट करने के लिए सनातन तैयार हूँ। धर्म मैं आपको में कहानी सब एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। सनातन धर्म में इकोनॉमिक सिस्टम क्या आप है? बोलोगे 1 लाख, सनातन धर्म में क्यों, धर्म में से इकोनॉमिक सिस्टम का क्या लेना देना? अब ये बताइए मुझे। धर्म पर्सनल चीज होती है, और फाइनेंशियल एक इकोनॉमिक चीज होता है। आप हंसते बहुत अच्छा है, आप हंसते रहिए। पर आप बताइए, धर्म का अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम अच्छा, से क्या लेना देना? अच्छा मुझे ये बताइएगा, हिंदू राष्ट्र के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होगा? जो चल रहा है हिंदू धर्म, जो इंडिया में चल रहा है, वही चलेगा। वो फाइनेंशियल तो सिस्टम में हिंदू देखिए, कुछ नहीं, अगर बेसिक्स वही होते हैं। चलेगा तो आरबीआई फिर, होना अगर जरूरी वही है। चलेगा तो फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? फिर यही सिस्टम चलने दो। कि हिंदू राष्ट्र जो है, वो फाइनेंशियल सिस्टम किसने बोल दिया आपको? कहाँ से चलती है आपने बात? तो कैसे हिंदू राष्ट्र कैसे एक इकोनॉमी फाइनेंशियल कैसे रन सिस्टम है। होगी? कैसे रन होगी? एक लॉजिक पे होगी, क्या चीज सही है उस पे होगी। जैसे अच्छा अभी चल चलें, रहा है वैसे ही एक चलेगा। मिनट। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र का इकोनॉमिक सिस्टम यही होगा जो इस वक्त चल रहा है? आपको पता है इंडिया जी, बीफ जी, जी, एक्सपोर्ट कर रहा है? आपको पता है? जी, 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 कर रहा है। तो फिर कैसे, इंडिया की इसका बहुत, मतलब है हिंदू देखिए हिंदू मैं, हिंदू हिंदू धर्म के अनुसार अगर इकोनॉमी चल रही है तो बीफ एक्सपोर्ट होना चाहिए हिंदू धर्म की आप इकोनॉमी देखिए, में। हिंदू धर्म को आप समझे ही नहीं अभी तक। इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है, आप मान लो।
आप हंस क्यों रहे? आप बताइए, क्या हंसने की क्या बात हो गई? आपको लगता है हम हंस के डिबेट जीत जाएंगे? हंस के यार डिबेट जीती जाती है वो तो असल में मैं असल हंसते रहिए, नहीं 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 नहीं, बढ़िया मैं बात है। ओह मैं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि बीफ जो एक्सपोर्ट है आपने वो पॉइंट बहुत नहीं ज्यादा मारा, बढ़ आप गई हंस है। रहे हो। जी, बढ़ गई है, बढ़ गई है। दुनिया के टॉप 2 तो में, टॉप 3 में हम हमेशा ही रहते हैं। जी जी कभी जी 1 जी, भी हो बिल्कुल आप जाते हैं। ठीक। जी, जी, जी जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही अभी पहचाना है। शायद तो इसका क्या? ब्राज़ील नंबर 1 हो गया है, इंडिया 2 हो गया शायद, ऐसा कुछ होगा। जी जी जी, आपने ठीक कहा है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये फिर ठीक है, यानी हिंदू धर्म की जी, इकोनॉमिक बिल्कुल ठीक तरीकाकार है, यही है? क्योंकि जी, 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 कुछ गलत नहीं है। केरला बिल्कुल ठीक है, में बीफ बीफ खाना, बीफ लीगल खाना है, सही है। गोवा में लीगल है। एक हिंदू के लिए गलत है, पर भारत में अगर मुसलमान करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे अलाउड है, जैसे केरला में है, वहाँ पे कर। वैसे इंडिया से जो मीट एक्सपोर्ट होता है वो ज्यादातर बफेलो का होता है। तो हिंदू धर्म में सारी गाय नहीं, गो एक एक गाय की प्रजाति होती है, उसको पूज्य माना गया है। भैंस को और दूसरी अमेरिकन जो प्रजाति की गाय होती है उनको पूज्य नहीं माना गया, तो उनको हम एक्सपोर्ट यानी यानी नहीं यानी करते। ओवरऑल बीफ ईटिंग, बुल वगैरह खाया जा सकता है? देखिए, मैं तो नहीं खाता, जो खाता है मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक नेपाल है, में खाया जाता है, जबरदस्त नेपाल के हिंदू खाते हैं, बलि देते हैं, खाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। जबरदस्त 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 जबरदस्त। मेघालय नहीं, में ये बड़ी हिंदू अच्छी, हिंदू ये खाते बड़ी हैं। जबरदस्त नहीं, बात तो है। हाँ। फैक्ट है, फैक्ट है। आप मैं यहाँ हंस के लड़के जीतने तो नहीं आया, आपकी तरह हंस दिया और जीत गया। नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात नहीं, आप सही है, आप बड़े सिंसियर हैं। लेकिन जी, हिंदू जी, जी, राष्ट्र की इकोनॉमी के अंदर बीफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ करेगा, टेंशन नहीं लें, ठीक है ना? जी, मुसलमान जी, जो बेचारे जी, जी, परेशान होगा, होते हैं, होगा, जो हिंदुत्व, अभी चल रहा है वैसे ही हिंदुत्व चलेगा। जो हिंदू हो रहा है वैसे ही अभी चलेगा। मुसलमान जो परेशान है, आप मुझे मिला दीजिए, कौन मुसलमान परेशान है? आपके बोलने से थोड़ी कोई परेशान हो जाता है। नहीं, आप फिर से आप डिबेट में जीतने का हंसने का तरीका बहुत बढ़िया है। चीट नहीं, कोड है आपने आपके कहा ना पास। मुझे, आपने हंस कहा ना दीजिए कोई और जीत मुसलमान जाइए। पर, नहीं, आपने कहा ना कोई मुसलमान परेशान नहीं है, तो उस पे हंस पड़ा हूं मैं। तो हिंदू भी परेशान है, जैसे मुसलमान परेशान है, सब कुछ ना कुछ, सबको कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। आप जन्नत तो बना नहीं देंगे इन लोगों को। हंस लीजिए, देखिए आपकी हंसी बहुत प्यारी है, कसम से। हंसते रहिए आप, खुश रहिए। ये- तो ही मतलब मैं, देखें, आप इकोनॉमिक किस बात सिस्टम, पे हंस रहे हैं? आप चलिए, इस्लाम, आप अभी हंस रहे हैं, किस बात पे इस्लाम, हंस रहे हैं आप बताइए। इस्लाम से, हाँ मैं बताता हूँ, जीतने का बहुत ना तरीका है यहाँ से। इस्लाम से जेलस होना आपका बनता है, क्योंकि नहीं, जेलस हिंदुइज्म नहीं के होता, पास मैं कोई तो गलत सिस्टम नहीं मानता है। हूँ जिस चीज को, मैं उससे जेलस क्यों? जो झूठ है, हाँ, आपने मैं वेद कह को रहा गलत हूँ कहा, हाँ मोहम्मद आपने वेद को साहब। गलत कहा, आप जेलस नहीं नहीं, होंगे। मैं मोहम्मद साहब। देखिए मेरी बात सुने, आपने अगर तो बात टॉपिक के ऊपर आना है, वापस मैं आपको लेके आना चाह रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा शुरू हुआ था, इकोनॉमिक सिस्टम, अगर आपके पास उस सिस्टम का कोई है तो मुझे बता दें। आप जी कहते हैं मेरा भाई। विष्णु गलत है, विष्णु झूठ है, तो आप ये सुन लेंगे। मैं कह दूं मोहम्मद जी झूठे थे, झूठे नबी तो हैं, यार और मेरी कुरान बात उनकी सुने, भेजी हुई वो नहीं है। देखिए, वो आपके विचार हैं, तो मैं आप आपको सुन। उससे बदल नहीं सकता, मगर मैं ये जानना जी, चाह तो रहा हूँ, मैं ये जानना आपको चाह रहा सुनना हूँ, ही पड़ेगा। जैसे हिंदुइज्म आपने में इसका सुना मतलब था, है हम कोई भी आपको इकोनॉमिक सिस्टम सुनाएंगे। नहीं है ना? जी, जी, नहीं, देखिए धर्म का इकोनॉमिक सिस्टम आप क्यों मिक्स कर रहे हो? ये कोई लेना देना उन दोनों का? अच्छा धर्म, अच्छा धर्म, धर्म किसे कहते हैं? धर्म, आप ईश्वर को क्या समझते हैं? आपके लिए सुपर नेचुरल क्या है? आपकी आत्मा क्या है? आपकी चेतना क्या है? इस बारे में जो आपका ज्ञान होता है उसको धर्म कहते हैं। ईश्वर के बारे में अच्छा, जो भी बातें हैं उसको धर्म कहते ठीक है, हैं। फाइनेंशियल ठीक है। सिस्टम का इसको कोई देना नहीं। अच्छा, हंसिए क्षत्रिय आप, का हंसिए धर्म आप, क्या जीत होता है? जाइए हंस के। क्षत्रिय का जी, धर्म क्या होता है? क्षत्रिय का धर्म होता है, जो क्षत्रिय का धर्म होता है, हर एक धर्म इंसान का पर्सनल होता है। पहली बात ये होता है कि एक क्षत्रिय, अगर मैं, आप देखिए, हंस जाइए, हंस जाइए। अब मैं वेदों के हिसाब से कुछ बता रहा हूँ, आप हंस के जीतना चाहते हैं तो जीत जाइए। नहीं हर नहीं, एक मेरी इंसान बात का सुने, धर्म पहले है, मेरा सवाल धर्म का सुन लें, मतलब पहले होता है सुन लें, रुके ड्यूटी। रुके रुके रुके, मेरी पहले बात सुन सुन लें, लीजिए, फिर उसका जवाब मेरी दीजिएगा। बात समझ पहले लीजिए, सवाल सुन लें। मेरी बात सुन लीजिए, आप प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। मैं सवाल दोबारा से रखने लगा प्लीज हूँ, एक एक बात दोबारा सुन से। लीजिए, मेरी एक बात सुन लीजिए, आपकी बात उसके बाद में सुन रहे हैं आप मेरी बात? जी जी, मैं खामोश हो गया था। जी, देखिए धर्म का मतलब होता है ड्यूटी। आपको इस वक्त क्या करना ना, चाहिए? एक मिनट, अच्छी एक मिनट, चीज देखिए क्या एक है? मिनट, आप नहीं, एक मिनट, एक मिनट। अभी तो आपने जी, बताया था धर्म का मतलब होता है ईश्वर कौन है, क्या है, आत्मा क्या है, जी, आप क्या है, चेतना क्या है। अभी कह रहे हैं धर्म का नहीं, मतलब नहीं, होता है नहीं, ड्यूटी। नहीं। जी, जैसे ही जी, मैंने जी, पूछा आप क्षत्रिय का धर्म क्या है, तो आपने कल्टी मार के ड्यूटी बना ली है। हम्म। नहीं, आपको क्षत्रिय के धर्म से क्या, किस सिचुएशन में उसको क्या करना है? क्षत्रिय का धर्म भी वही है जो वो ईश्वर के बारे में सोचता है, वो उसका धर्म हुआ क्षत्रिय का। और क्षत्रिय का जो धर्म, ड्यूटी शब्द, धर्म के दो मतलब हुए।
एक ड्यूटी हुआ जो उसका पर्सनल ड्यूटी है, अगर लड़ाई करनी है तो लड़ाई करना उसका धर्म हुआ उसको। अब देखिए, देखिए आपकी हंसी बहुत कमाल की है, बार बार आप कूद दे रहे हैं। जब आपको समझ नहीं आता तो आप हंसते हैं क्या? धर्म के दो अर्थ हो गए। जी जी जी, धर्म के दो अर्थ हो गए, क्यों नहीं हो सकते? अच्छा ठीक है, दीन के 100 मतलब निकाल चलो सकते हैं आप? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण का धर्म, देखिए ब्राह्मण का मतलब होता है वो इंसान जो मैं सोचे मैंने समझे पूछा है विचार करे। मैंने पूछा है ब्राह्मण का। आप सवाल पूछ रहे हैं कि टोक रहे हैं? नहीं, सवाल का जवाब, आप सवाल का जवाब दूसरा दे रहे हैं। आपने मैं ये नहीं जवाब पूछ रहा देते हुए ब्राह्मण, टोक सुने, दिया आपने। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि आप बीच में बोलते। ब्राह्मण का अर्थ नहीं, ब्राह्मण का धर्म क्या होता है ये बताएं। हाँ जी। देखिए ब्राह्मण का धर्म जो होता है, ब्राह्मण का आप धर्म किस हिसाब से पूछ रहे हैं? ड्यूटी के हिसाब से पूछ रहे हैं? मैंने दो मतलब बताते हैं, उनमें से एक बताइए, हाँ, कौन सा मतलब आप पूछ रहे हैं? हाँ, ब्राह्मण का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? ये ब्राह्मण जो होते हैं उसमें अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। एक होते हैं जो शास्त्र पढ़ते हैं, एक कुछ डॉक्टर होते हैं, वो भी जो हमारे यहाँ पे चिकित्सक होते हैं उनको भी ब्राह्मण माना जाता है। जो हमारे एस्ट्रोलॉजी देखते हैं उनको भी ब्राह्मण होते हैं। तो जिनका जो काम है वो उनकी ड्यूटी है, वो उनका धर्म है, और जो ओवरऑल धर्म है, वो जो इंटेलेक्चुअल भगवान वाला धर्म है, वो तो सबका ही एक है। तो अब इसमें आपको कुछ ठीक है, कंफ्यूजन है तो बताइए। ठीक है, जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू, बड़ा जबरदस्त स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिया। क्षत्रिय जी का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? जी, बहुत जो भी मेरे हिसाब से तो जब लड़ाइयाँ होती हैं, राज्य करते हैं, राजा जो होते हैं वो हमेशा क्षत्रिय होते हैं। तो जो राज करना, व्यवस्था संभालना और लड़ाई करना, जंग करना, ये सब क्षत्रिय का काम है, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, ड्यूटी है। बहुत प्लेन, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बड़ा इजी जी आपने आंसर दिया। जी, वैश्या जो सत्य होता है जवाब है तो इसका, इजी होता है। वैश्या, रुके जरा, वैश्या, अगला सवाल, वैश्या का धर्म इज इक्वल टू ड्यूटी क्या होता है? ट्रेडिंग बोलते हैं, कुछ भी खरीद बिक्री करना। मगर 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 धर्म के अंदर तो इकोनॉमी आती नहीं थी, आपने पहले बोला था। देखिए ड्यूटी, मैं वही कह रहा हूँ, धर्म का मतलब दो है। आप शायद फिर से भूल गए। हाँ देखिए, हंस जाइए, हंस जाइए, आप हंस जाइए। आपकी हंसी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी हंसी है। आपके दांत है कि आपके अभी कुछ युद्ध में दांत टूट गए थे? क्योंकि दांत टूटे हैं तो हंसी अच्छी लगेगी नहीं। इसको लंबा घुमा के लाना पड़ा। जब सीधा पूछा था हिंदू धर्म के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कहता धर्म के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम का कोई लेना देना नहीं है। लंबा घुमाना पड़ा है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है। मेरा फोकस था वैश्या, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, बिजनेस ट्रेड से रिलेटेड है। तो कहता जी उसका धर्म होता है, उसकी ड्यूटी होती है ट्रेड करना। अब बता, तो इकोनॉमिक सिस्टम का क्या लेना देना धर्म का फिर, अगर वैश्या का धर्म ये होता है?